माय यूट्यूब चैनल जय हिंद जय बिहार। आपको ये तीसरा वीडियो में आए हैं, तीसरा वीडियो में लेकर के। पहले हम जो वीडियो बनाए थे आपको परिमेय और अपरिमेय, आज हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में कुछ बताएंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे, कल बता दिए थे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर के पूरा के संग्रह ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। कहावत में है कि जब वक्त वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, हारे हैं तो जीतेंगे भी, दम लगाकर है साथ। चलो बनाओ। देखिए नोट क्या लिखे हुआ, नोट। तो नोट में हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताए थे। तो अपरिमेय देखो, परिमेय हम बताए थे बुआ परिमेय, परिमेय बताए थे कि परिमेय को हम बुआ P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको बोले थे Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q का मान कभी जीरो नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि आपको बताए थे रूट अंडर 16 और रूट अंडर 36 ही परिमेय है, क्योंकि 4 चौका 16 और 6 छक्कम 36, 6 छक्कम 36 निकल गया तो परिमेय संख्या है। और दूसरा बताए थे अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बताए थे, अपरिमेय संख्या क्या बताए थे बाबू? तो सिंपल बात है सर, कुछ नहीं है। अपरिमेय संख्या बताए थे कि P बटा Q तो लिखेंगे, लेकिन हमारा Q बराबर जीरो रहेगा। क्या रहेगा? जीरो। उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सर जी, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 बटा रूट अंडर 3। अपरिमेय संख्या है, हमारा ये जो है 4 बटा रूट अंडर 3, 4 बटा रूट अंडर 3 है, तो ये अपरिमेय, क्योंकि ये हमारा रूट से नहीं निकल सकता है। ठीक है, जैसे कि रूट अंडर 5 है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आज इसका नोट हम इसलिए लेकर के आए हैं बुआ कि आपको एक नोट सिखाना है कि देखिए, आपको याद रखना है कि जब 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 परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय 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 संख्या अपरिमेय संख्या जोड़ में हो, जोड़ में हो, जोड़ में या घटाव में या घटाव में या गुना में या गुना में या गुना में तथा तथा भागा में किसी भागा में हो, भागा में हो तो इसका तो इसका तो इसका तो इसका समुच्चय तो इसका समुच्चय तो इसका समुच्चय अपरिमेय कहलाता है। अपरिमेय अपरिमेय कहलाता अपरिमेय कहलाता है। कहने का मतलब जो भी संख्या अपरिमेय के साथ रहेगा उसे अपरिमेय कहेंगे। जैसे चोर के साथ चोरे कहलाएगा ना। मान के चलो दो चोरी करे गया, मान के चलो कोई बंदा है वो चोरी करने गया, तो चोरी करने गया तो सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, हम सीआईडी हैं, तो हम सीआईडी हैं तो बता लीजिए हमारा दोस्तवा चोरी कर रहा है, तो हमारा दोस्तवा पकड़ा गया। आप दोस्तवा पकड़ा गया तो क्या सोच रही कि तुम्हारा नाम नहीं बताएगा? बता देगा, कहेगा पलना भी है लोग, काहे कि ओकरा छूटना, वो सोचेगा अब उसको बता देंगे तो छूट जाएगा, ये रे बकलोला, तू भी बचेगा वो भी बचेगा, दोनों बच जाएगा आराम से। तेल अंडा में हवा खाओ जा करके। देखो उसी प्रकार से जैसे कि मान के चलो रूट अंडर 2 है, ये अपरिमेय संख्या क्योंकि बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन इसी के साथ हम 2 ले लेते हैं वो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ले लें, तो अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय। क्या कहलाएगा? अपरिमेय। क्या कहलाएगा बुआ? अपरिमेय। अब मान के चलो रूट अंडर 3 और माइनस में 2 कर लेते हैं, देखो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो क्या कहलाएगा बुआ? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। मान के चलो रूट अंडर 3 है और यहाँ 4 है, परिमेय। देखो ये रूट में रहेगा हुआ परिमेय, और जो बाहर निकलने के जैसे कि अब मान के चलो 16, यह परिमेय नहीं है क्योंकि बाहर निकल सकता है। रूट अंडर 81 अपरिमेय नहीं, परिमेय है। मान के चलो रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर 144 क्या है? परिमेय है, क्योंकि बराबर है 44 से, कल बताए थे ना। ये सब परिमेय है, जो बाहर रूट से बाहर निकल रहा
वो परिमेय संख्या है। और जो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है बा तो वो अपरिमेय संख्या, क्योंकि वो जट्ठर है। देखते हैं कितना ईंटता है उसका, रे ये कम करते मेरे नहीं नहीं करबो, है ना, डायरेक्ट बोल देता तो वहीं ठल पर जाते को तो अरे भाई बात दे 10 रुपया दे दो चाहे कर देंगे। हाँ तोरा 10 रुपया तोरे तोरे दे दो भाई, ये बात बता ना हम लोग तो 10 रुपया हम जाके वही उस समय में फ्री फायर करता 10 रुपया नहीं कहीं कोरे से आइटम ना आइट करके बात कर रहा हूँ। इसीलिए अपरिमेय संख्या अपरिमेय ही होता है। जैसे चोर चोरे कहलाएगा। और जैसे कि मान के चलो कि एक सिंपल से एग्जांपल बताते हैं, मान के चलो एक कोठा वाला इंसान, कोठा वाला औरत जानती हो आप, कोठा वाला औरत जानते हैं सर जी। तो जब हम कोठा वाला औरत जानेंगे बाबू तो वो उसको कितनों हम रानी बना देंगे तो क्या वो अपना लक्षण छोड़ सकते हैं ना। उसी प्रकार से अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय। तो अपरिमेय कैसा चीज है, अब कहेगा सर उसको बदनाम कर दिए, नहीं हम हर एक एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल अब हमें पढ़ाने का शौक है तो हमें कोई कहेगा नहीं पढ़ाइए तो क्या हम छोड़ देंगे, हम पढ़ाई करेंगे। ये मेरा बात आया तो हम पढ़ेबे करेंगे, कहें कि हमारा शौक है पढ़ाने का ना तो हम पढ़ाएंगे। अब किसी को शौक है कमाने का तो उसको कहेंगे कमाना है थोड़ा बैठ के खिलावा तो बैठ के खाए वाला चीज है, हो ही नहीं सकता। जो अपना अपना सिचुएशन है तो देखो जो संख्या रूट से निकल गई वो परिमेय है और जो संख्या रूट से नहीं निकली वो अपरिमेय है। जैसे कि मान के चलो तैयारी सब करता है, 1000 की तैयारी करता है, समझ में आया। इसमें से मात्र 100 गो के एग्जाम 100 गो के जॉब लगता है। तो बताओ 1000 भी पढ़ाई किया, ये 100 गो भी पढ़ाई किया, तो आप देखो 100 गो के नाम होगा कि 1000 के नाम होगा, नहीं ना। जिसका सफल हो गया वो समझ लो उसका नाम है अच्छा इंसान है, और जो सफल नहीं कहने का मतलब रुतबे में रह गया वो अपरिमेय हो गया। जैसे कि मान के चलो रूट अंडर 12 ले लेते हैं, अब इसको गुणनखंड करके देख लो तो 12 यदि जो बाहर निकल रहा है पूरा पूरी से, जैसे कि 12 निकल दिया 2 से, 6 दूनी 12, 2 से 3 दूना 6, दोनों बाहर निकल गया तो 2 तो बाहर निकल गया तो ये हाल फिलहाल परिमेय कहलाएगा, और ये 3 कहाँ कहलाएगा अपरिमेय। लेकिन इसको हम अलग लिखेंगे तब परिमेय कहलाएगा, लेकिन दोनों के साथ लिखेंगे तो क्या कहलाएगा अपरिमेय, क्योंकि लक्षण नहीं ये तो अपरिमेय कहलाएगा। हमने परिमेय और अपरिमेय आपको बता दिए। क्या जब परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या में हो या घटाव में हो या गुना में हो या भागा में हो तो इसका समुच्चय अपरिमेय ही कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं बुआ, तब इसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है ना, क्लीन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में आपको आता है बुआ, आगे में आता है 1 मिनट किधर गया बुआ, किधर गया, हाँ हाँ देखिए, अब देखिए अशांत, क्या देखिए शांत दशमलव। तो हम परिमेय और अपरिमेय आपको बता दिए बुआ। आप देखेंगे शांत, अभी और परिमेय अपरिमेय के बारे में बताएंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको बढ़िया तरीके से बता देंगे। मतलब अभी डिफिनेशन और उसके बारे में पूरा संग्रह बता दिए, अब उसका ऑब्जेक्टिव पर काम करना होगा तो एक दिन ऑब्जेक्टिव पर काम करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब शांत दशमलव, कौन दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको दशमलव कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब वैसा भिन्न, इसको कह सकते हैं वह भिन्न वह भिन्न वह भिन्न वह भिन्न वह भिन्न जो वह भिन्न वह भिन्न जो पूर्ण रूप से विभाज्य हो, पूर्ण रूप से विभाज्य हो, पूर्ण रूप से विभाज्य हो, उसे 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 शांत भिन्न कहते हैं या शांत दशमलव, उसे शांत भिन्न या शांत दशमलव कहते हैं। कौन सी कहते हैं बुआ, शांत दशमलव कहते हैं। अब शांत दशमलव के मतलब आप समझ लीजिए कि शांत दशमलव किसे कहते हैं, जो पूर्ण रूप से कट जाए। जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि मान के चलो अब हम लिख देते हैं 10, अब नीचे में लिख देते हैं 2, अब 2 से काटिए कट जाएगा, 2 से 10 में
दो पाँचे 10, कट गया, ये शांत हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं 2, नीचे भी लिख देते हैं 10, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। इसका कितना आएगा 0.2, क्या आएगा 0.2। मतलब पूर्ण रूप से कहीं पॉइंट के बाद भी कट रहा है, पॉइंट के बाद भी कट रहा है पूर्ण रूप से, तो वो शांत दशमलव आएगा। कौन दशमलव आएगा, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव समझे, तो शांत दशमलव कौन कौन आएगा, जैसे देखिए 8/3 है। अब 3 से भागा दे दीजिए, 3 से कटेगा 8, नहीं कटेगा। देखिए 3 दूनी 6, नहीं कटेगा, इतना आएगा 2। अब पॉइंट उतारेंगे 0। अब छोटिया 18 कितना आएगा 2, कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर 6 मरते में आएगा छोटिया 18, फिर नहीं कटेगा। इसे अशांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। लेकिन एजी प्रूफ हम दे देते हैं, मान के चलो यहाँ दे देते हैं 130, अब बटा में दे देते हैं, 2 या तो दे देते हैं 5, क्या देते हैं 5। अब इसको हम भागा देते हैं, 5 से भागा देंगे 130 में, तो क्या है 5 दूनी 10, कितना बार में 10, कितना उतरा 30, 6 5 30, कट गया, ये कट गया। अब मान के चलो अब अगला ले लेते हैं, 12 बटा ले लेते हैं 5, ये भी कट जाएगा, देखो कि नहीं, 5 से 1 देते हैं 12। अब देखो एक मरते 5 दूनी 10, कितना बचा 2, पॉइंट उतारे, 5 चौका 20, कट गया, ये कट गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव। क्या कहेंगे, शांत दशमलव। क्या कहेंगे हुआ, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव कैसे होगा, जो पूर्ण रूप से कट जाएगा भिन्न के मतलब जो भी दशमलव हुआ, दशमलव के 2-3 अंक के बाद वो कट रहा है, तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। जैसे कि मान के चलो हम लिख देते हैं 135/2 लिख देते हैं। देखिए ये भी कट जाएगा, देखिए कि नहीं, 1 से यहाँ काटते हैं, 2 से काटते हैं 135। अब देखिए काट देते हैं, 6 दूनी 12, कितना बच्चा हुआ, कितना बच्चा 1, कितना बच्चा 5 उतरेगा। अब देखो 7 दूनी 14, कितना बच्चा 1, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ पॉइंट। अब 2 5 10, सॉरी 2 5 10, कट गया पूरा, 2 5 10, कितना आया 67.5 आ गया, 67.5 आ गया। तो हमारा ये कट गया ना। कटने के बाद अब एक से सिंपल सा ट्रिक आप देखिए, वाह सिंपल सा ट्रिक क्या देखिएगा कि शांत दशमलव कैसे समझे सर, वह भिन्न जो पूर्ण रूप से विभाज्य जो उसे हम शांत भिन्न या शांत दशमलव कहते हैं। अब इसका नोट हम कैसे समझे सर, तो नोट में कैसे समझे, लिखना किसी भी भिन्न के, लिखना हुआ नोट में किसी भी भिन्न के हर संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 तथा 5 का संख्या, 2 तथा 5 का गुणनखंड हो तो शांत दशमलव समझेंगे। अब इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इस पर एग्जाम्पल देते हैं बुआ, जैसे कि मान के चलो हम ले लेते हैं 20 बटा, यहाँ ले लेते हैं 18/20, क्या ले लेते हैं 18/20। अब इसे शांत है क्या शांत है ये देखना है ना। देखिए अब हम 20 को तोड़ देते हैं, तो 2 से तोड़ देंगे 10 दूना 20, 2 से तोड़ देंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो कितना 18/2 के स्क्वायर गुना 5, कौन दशमलव कहलाएगा, शांत दशमलव। चेक हो गया, चेक हुआ कि नहीं हुआ, क्या कौन दशमलव कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। समझ में आया। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिए, एक मिनट हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपको हम लेके बताते हैं। देखिए 10th क्लास का बुक है हुआ, 10th क्लास और 9th क्लास में हम दोनों में देखिए देख करके कॉपी लिख कर रहे हैं, ऐसा की बात नहीं। देखे ना, यहाँ देखिए किताब देखिए, देख रहे हैं ना, हाँ देखिए
किताब देख करके लिख रहे हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम्पल में, मान के चलो ये वाला हो गया ना। अब देखो इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दिए, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए अब तुमसे पूछेगा बाबू, अब तुमसे पूछेगा 29, क्या लिखा रहेगा 29, 29/30 कौन दशमलव है। तो आपको दिमाग में सेट क्या करना है हुआ, दिमाग में सेट करना है कि हमें नीचे वाला को तोड़ना है। कहाँ के तोड़ना है, नीचे वाला को। तो नीचे वाला को तोड़ना है 30, तो 2 से 15 दूना 30, और यहाँ क्या लिखेंगे 3 से 3 बचे 15, 5 से 5 एकम 5, क्या कहलाएगा। ये देखो इसमें 5 और 2 आया, लेकिन 3 एंट्री मार दिया, 3 एंट्री मार दिया, तो 29/30 रहेगा हमारा शांत 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 नहीं है। शांत क्या है, नहीं है। शांत क्या हुआ, नहीं है, क्योंकि 29 क्या आ गया 30, ये शांत नहीं है। समझ में आ गया ना। जैसे कि अब अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/8। अब 3/8, अब 8 को तोड़ दो, 8 के तोड़ देते हैं 2 से, 4 दुनिया 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, तो हमें 3 कितना आ गया 2 के क्यूब। सोचिए हुआ शांत है, क्या है शांत है, क्या हुआ शांत है। तो हमें शांत अशांत समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यस सर समझ में आ गया। एक ठो और बताते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा रहेगा बउआ, यहाँ लिखा रहेगा आपको 11/5/1 मिनट, 1 मिनट आपको ले लेते हैं, हाँ 27/40, 27/40 ये भी शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। कैसे सर, 40 को तोड़ दो, है ना, 2 से 20 दूना 40, 2 से 10 दूना 20, 2 से 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब देखो 2 और 5 का फैक्टर आया, 2 और 5 का फैक्टर आया। देखे हुआ थोड़ा सा पेंसिल गिरा था, है ना, और कोई बात नहीं। इसे मतलब पहली बार में है, तो पहली ऐसे ऐसे बच जाता है, ऐसे करते तो बच जाता, नीचे गिर जाता है, माफ कीजिएगा। देखिए यहाँ देखिएगा, तो हम इसको अब देखिए, आप 3/8 2 है, तो इसको हम शांत कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, शांत कहेंगे। तो शांत हम समझ में आया, अशांत समझ, शांत हम समझाए अभी, कौन समझाए, शांत दशमलव। शांत दशमलव जिसके हर में क्या कहलाएगा, जिसके हर में, लेकिन एगो आपातकालीन घटना है, एगो आपातकालीन घटना, आपातकालीन में क्या गया, इसको याद रखना हुआ। इसको हम ऐसे करके बताते हैं, ऐसे करके बताते हैं। जैसे कि आपको आएगा 15/6, क्या आएगा 15/6, 15/6। अब देखो 15/6 हमारा ये, आप तो कहिएगा सर 6 को हम तोड़ते हैं, तो 6 को तोड़ते हैं तो 2 से 2 दिया 6, 3 आ गया सर। तो अभी बताए हैं जिसके शांत 3 एंट्री मार दिया तो क्या कहलाएगा, अशांत। लेकिन इसमें क्या है, शांत है। कैसे सर, मतलब देखो ये तो हम ऐसे, ये तो अशांत, ये अपवाद में है। 6 से भागा दो 15 में, यहाँ क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कट गया। अब कितना उतरेगा 3, 3 उतरेगा ना, 6 दूनी 12, 3 उतरा। अब यहाँ पॉइंट उतार देंगे, उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, फिर यहाँ जीरो उतारेंगे। और 6×5 = 30, यहाँ 6×5 = 30, तो 2.5 आ गया। ये शांत है कि अशांत है, शांत है, इसीलिए आप बाद में है। याद रखिएगा 15/15 क्या याद रखिएगा बुआ, 15/6 क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत, है ना। 15 छक्कम 150, ऐसे ही आ रहा है, 15 छक्कम 150 पॉइंट में आ रहा है ना। तो पॉइंट में जो आ रहा है, कट रहा है, वो शांत है। क्या बोले, जो कट गया वो शांत, कटा वो अशांत है। जैसे जो आप जिससे आप मान के चलिए, आपका बड़े भाई होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, तो आपका बड़ा भाई होंगे, आप बड़ा भाई की बात मानते होंगे। कितना लोग ऐंठल रहता है, नहीं मानता है, तो वो अलग बात है, अपना प्रवृत्ति है। लेकिन अब कलयुग का दौर है बुआ, अब अपना देखो, वो अपना देखेगा, ऐसा ऐसा वर्ड होता है। लेकिन हकीकत बात है, देखो बड़ा पिता के मुकाबिल होता है। बड़ा भाई यदि जो ठीक है, तो आपको भी ठीक बनाने की बड़ी चेष्टा करता है। काहे कि वो सोचता है, क्योंकि हम यदि जो आगे बढ़ गए, तो हमारा पिछला भाईवा भी आगे बढ़ना चाहिए। यह ऐसा ही सोच होना चाहिए। अरे कै दिन का जिंदगी है, 60 साल का जिंदगी है, फिर साला अंधेरी रात है। इसलिए अंधेरी रात में यदि जो किसी से मन मुटाव रखते हैं, मान के चलिए
से मन मुटाव रखते हैं, बहन से मन मुटाव रखते हैं, ये सब बेकार चीजें हैं। आज हम साथ हैं, कल बिछड़ जाएंगे, कल कहीं और रहेंगे, परसों कहीं और रहेंगे। हम भी कमाएंगे, वो भी कमाएगा। तो एक जगह कम से कम 2 पल तक कम से कम साथ बिता करके बात करेंगे ना, जब आँख मुनाएगा जखनी कहाँ रहेंगे, ऊपरे रहेंगे। इसीलिए हुआ दिल में यही रखो कि जब तक जीवित हैं, हाँ हमार है, क्योंकि कल हमार जो भैबा है, अब भैबा के चलते जान भी दे दो, कोई बात नहीं है, फर्ज की बात है। दुनिया चले जाइएगा, लेकिन दुनिया याद करेगा कि भैबा के चलते वो मर गया, भैबा के चलते वो मर गया। तो बात की बात है, दुनिया तो कहबे करेगा, लेकिन तो होगा ना कम से कम। इंसान नामे लगे मरता है। कितनों करोड़पति, इतना करोड़पति मुकेश अंबानी, फलना अंबानी करोड़पति, क्या वो पैसे पर जरेगा? वो भी लकड़िए पर जरेगा, हम भी लकड़िए पर जरेंगे। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। देखिए हाँ, यहाँ देखते हैं, हम ये शांत दशमलव समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं अशांत दशमलव। कोई पढ़ेंगे अशांत दशमलव। देखिए हुआ अशांत दशमलव हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट अशांत क्या पढ़ेंगे? अशांत क्या पढ़ेंगे? हुआ अशांत। तो अशांत दशमलव किसे कहते हैं, पहले इसको सुन लो। अशांत दशमलव किसे कहते हैं? यहाँ लिख सकते हैं वह, लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या, वह परिमेय, वह परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या जिसे 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 वह परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या जो पूर्णतः विभाज्य, जो पूर्णतः विभाज्य ना हो, जो पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, उसे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। मतलब कि जैसे कि अपरिमेय संख्या बताए थे ना, परिमेय और अपरिमेय एकदम सेम टू सेम कैटेगरी है। परिमेय संख्या जो रूट से निकल जाता था, और अपरिमेय संख्या जो रूट से निकल जाता था। अशांत दशमलव जो पूर्णतः विभाजित था, और अपरिमेय संख्या जो रूट से नहीं निकलता था, और अशांत दशमलव जो पूर्णतः कटने वाला नहीं है। जैसे कि अब एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे एकदम छोटा एग्जाम्पल देंगे। मान के चलो हम 3/10 लिख दिए। अब इसे काट कर दिखाइए तो जेडी कटेगा? हाँ सर कट जाएगा, ये कट जाएगा। लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं 10/3, उल्टा कर दिए 10/3। अब इसको काट के दिखाइए, सर नहीं कटेगा। कैसे सर? 3 से भागा दीजिए 10 में, तो 3 तिया 9, कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। अब यहाँ क्या उतरेगा? पॉइंट। यहाँ क्या उतरेगा? 0। 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचेगा? 1। क्या उतरेगा? 0। 3 तिया 9 है ना, कितना बचेगा? 1। क्या उतरेगा? 3 तिया 9, कटेगा? कभी कटने वाला नहीं, कभी कटने वाला नहीं। उसे हम अशांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। यहाँ समझ में आया? तो अशांत दशमलव किसे कहते हैं? ये जब कभी नहीं कटेगा। कोई पूछेगा अच्छा बताओ, या 52/0 कौन संख्या कहलाएगा? इसको भी हम क्या कहेंगे? अशांत। क्या कहेंगे? 52/0 क्या कहलाएगा? अशांत। क्या कहलाएगा? अशांत। क्या कहलाएगा बुआ? अशांत। लेकिन कोई कहेगा 0/1 क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत। समझ में आया? ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। कोई पूछेगा पाई, पाई के मान क्या होता है? तो पाई के मान हमारा अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। क्या होता है? अशांत। लेकिन एक और इसका नाम क्या होता है? अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। लेकिन कोई कह देगा 22/7, 22/7 क्या कहलाएगा? परिमेय। क्या कहलाएगा? परिमेय। लेकिन इसको शांत नहीं कह सकते हैं, इसको शांत नहीं कह सकते हैं, इसको शांत नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना? परिमेय कह सकते हैं, लेकिन अशांत शांत नहीं कह सकते हैं। ये हमारा अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ? अशांत कहलाएगा। ठीक है? क्या कहलाएगा बुआ? अशांत। तो हमारा अशांत शांत समझ में आया। अब इसका हम कुछ नोट लिखाते हैं। ठीक है ना? अब नोट पे ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए? नोट पर। अब एक और समझा दीजिए सर। मान के चलिए 15 हम ले लेते हैं, 15/8 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 15/8। तो ये शांत कहलाएगा। लेकिन ऐसे ही हम 15/81 कर लेते हैं, तो यह शांत कहलाएगा। कैसे सर?
मान के चलिए 15/7 कर देते हैं, बड़ा डिजिट नहीं छोटे डिजिट। अब 7 से भागा दीजिए, ठीक है, 7 से भागा देते हैं 15 में, तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा 1, यहाँ कितना उतरेगा 0, 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, 0 उतरेगा, 7 1 7 का 28, कितना बचेगा 2, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या कहलाएगा, अशांत। क्या कहलाएगा बुआ, अशांत। जो कट गया वो शांत है, जो नहीं कटा वो अशांत है। क्या है, अशांत है। समझ में आई लो बुआ। यहाँ देखिए शांत अशांत समझ में। अब नोट, अब देखिए ये सबसे बड़ा नोट है। क्या है, नोट। नोट मतलब सुनते हैं ना, एक देखिए एक मोटी बात है, नोट के मतलब होता है टिप्पणी। टिप्पणी होता है। अब टिप्पणी क्या है, अभी हम लंडा बंडा है, तो लंडा बंडा है तो लंडा बंडा का कोई जिंदगी नहीं होता। जहाँ सुत गया वहाँ उसका सुबह हुआ, वहाँ उसका रात हुआ। समझ में आया ना। जब इंसान को शादी होता है ना, शादी होने के बाद उसका जिंदगी स्टार्ट होता है, वही टिप्पणी लिखाता है ना, कि फलना कैसन है, ढेकना कैसन है। अभी कोई जिंदगी नहीं, अभी एकदम बिंदास रहो, है ना, खाओ पियो ऐश करो, चलो आगे बढ़ो। हाँ देखो नोट क्या लिखेंगे, नोट। नोट में लिखेंगे अशांत दशमलव। कौन दशमलव, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव को हम समझने के लिए क्या, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव को समझने के लिए क्या लिखेंगे, कि लिखेंगे जब जब कोई जब कोई जब कोई जब कोई जब कोई भिन्न जब कोई भिन्न जब कोई भिन्न भिन्न संख्या को जब कोई भिन्न भिन्न संख्या को भिन्न संख्या के सॉरी भिन्न संख्या के हर भिन्न संख्या के हर को अभाज्य 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 गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 कौमा 7 कौमा 11 तथा 11 कौमा 13 इत्यादि संख्या आए इत्यादि संख्या आती है तो उसे अशांत दशमलव अशांत भिन्न कहते हैं। तो उसे अशांत समझते हैं। अशांत अशांत समझते हैं, अशांत भिन्न समझते हैं। अब देखिए जैसे कि हम इसको बताते हैं, जैसे भी क्या बताएंगे, इसका एग्जाम्पल मान के चलो, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। 1 मिनट, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बुआ, नोमा के एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं, है ना, उतना विद्वान हम नहीं है, देख करके ही बताते हैं। समझा गया ना। ये देखो बुक अभी उलट रहा है ना तुम्हारे सामने, देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित परिमेय में कौन अवसानी दशमलव है, निरूपित कर सकते है ना। अब इसको हम बताते हैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन आपको यहीं से लिख देते हैं, देखिए 7/16 शांत है। क्या है बुआ, शांत है। क्या शांत, लेकिन इसको ऐसे ही कर देंगे 16/7 क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब इसका वजह क्या है, देखो दोनों का वजह बताते हैं, ठीक है ना, दोनों का वजह बताते हैं हम। जैसे अब 16 से भागा दे देते हैं 7 में, ठीक है ना, 16 से भागा 7 में। अब यहाँ 0 उतार के यहाँ 0 उतार देते हैं, यहाँ पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अब 16 पर 16 का 16 16 दूनी 32 16 48 16 चौका 64 16 पर 86 यादव 16 चौका 64 16 चौका 64। अब देखो कितना बचेगा सर जी, तो 6 बचेगा। अब यहाँ हो जाएगा 0, तो 16 चौका 64 और 16 चौका 16 48 16 48 16 चौका 64 और 16 48 कितना बचेगा सर जी, 2। आई कितना बचेगा सर जी, ये कितना बचेगा 0। अब यहाँ 0, तो 16 चौका 16 25 16 46 67 82 16 8 28 67 82 कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, कट जाएगा
और 16×5 = 80, 16×5 = 80, कट गया, पूरा कटा कि नहीं कटा, इसे शांत कहेंगे। अब इसका मतलब क्या, देखो इसको तोड़ेंगे हम, इसको तोड़ेंगे 16 को 2 से, 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, किसका फैक्टर आया, 2 का फैक्टर आया, इसीलिए 2 का फैक्टर आया, इसीलिए शांत कहलाया। लेकिन 7 से 16 में भागा देते हैं, देखिए शांत कहलाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बच गया 3, यहाँ 0.0, 7 चौका 28, 7 चौका 28, मिस्टेक हो गया था, यहाँ 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, यहाँ 0 उतरेगा। अब 0 उतरा तो यहाँ 0 उतरा तो हुआ तो क्या लिखेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 14, कितना बचेगा बुआ 6, यहाँ 0। अब 7 7 7 56, 56, कितना बचेगा 4, कटेगा कभी, 7 छक 42, ज्यादा हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, कितना बचेगा 5, कटने वाला है नहीं, इसीलिए क्या कहलाएगा अशांत। जिसके लास्ट में 7 का फैक्टर हो, 3 का फैक्टर हो, जैसे अभी बताए थे 10/3 है ना, नहीं कटेगा। अब 10 बटा कर देते हैं 11, नहीं कटेगा। उसके बाद कर देते हैं 10/13, कभी नहीं कटेगा, शांत कहलाएगा। समझ में आया ना, तो यहाँ तक ले किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। हम 1-2 एग्जाम्पल और बताते हैं शांत अशांत, ठीक है ना। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, है ना। हाँ हो गया, यहाँ दूर तक ले, यहाँ दूर तक ले हो गया, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे हम बढ़